आज हम उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उपसर्ग का अर्थ होता क्या है। तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं। उपसर्ग जो होते हैं इनका अकेले यानी स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ये जब दूसरे शब्द में जुड़ते हैं तभी इसका कोई अर्थ निकलता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा, उपसर्ग की परिभाषा क्या होगी? उपसर्ग वे शब्दांश हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द से, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं। उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये है उपसर्ग की परिभाषा, यानी उपसर्ग का क्या अर्थ होता है। तो उपसर्गों का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से नहीं होता, क्योंकि वे अन्य शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर ही प्रयुक्त होते हैं। एक लाइन देखो कि उपसर्गों का कोई स्वतंत्र अर्थ, उपसर्गों का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से नहीं होता। उपसर्गों का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से नहीं होता। स्वतंत्र रूप से नहीं होता। वे अन्य शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर ही प्रयुक्त होते हैं। वे अन्य शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर ही प्रयुक्त होते हैं। जुड़कर ही प्रयुक्त होते हैं। यानी उपसर्ग जो होते हैं उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि वे दूसरे शब्दों के प्रारंभ में जब जुड़ जाते हैं तो एक नया अर्थ हमें देने लगते हैं।
फिर आगे देखो कुछ उपसर्ग और उनके उदाहरण। कुछ प्रमुख उपसर्गों के अर्थ व उदाहरण। अर्थ व उदाहरण। तो इनको देखो, सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे उपसर्ग का और दूसरा बनाएंगे अर्थ का। सबसे पहले उपसर्ग, फिर उसका अर्थ, और तीसरा है उपसर्ग से बनने वाले शब्द। उपसर्ग से बने कुछ शब्द। उपसर्ग से बने कुछ शब्द। इसमें सबसे पहला जो उपसर्ग है वो देखिए क्या है। सबसे पहले है अति उपसर्ग। सबसे पहले कौन सा उपसर्ग आएगा? अति उपसर्ग। अति उपसर्ग, अति का अर्थ क्या होता है? अधिक या ऊपर। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक या ऊपर। अधिक या ऊपर। और इससे बने हुए कुछ शब्द जो है वो इस प्रकार हम देख सकते हैं। अत्यंत, अत्यधिक, अतिकाल। अत्यंत, अत्यधिक, अत्यंत, अत्यधिक, अतिकाल, अतिकाल, अतिशय, अत्याचार, अतिक्रमण। अतिशय, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिक्रमण, और अति व्याप्ति। अति व्याप्ति आदि शब्द जो हैं वो अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। फिर अगला उपसर्ग देखो, अगला उपसर्ग क्या है? ए उपसर्ग। अगला है ए उपसर्ग। ए का अर्थ होता है नहीं। नहीं के रूप में ए का प्रयोग किया जाता है। इसमें ए से बनने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? अमल, अबोध, अमोल, अमल, अबोध, अमोल, अमल, अबोध, अमोल, अजान, अथा है अलग। अजान, अथा है अलग।
उपसर्ग असंभव एमिट, असंभव एमिट आदि, असंभव एमिट आदि। तो ये जो है वो ए उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। तीसरा देखो, तीसरा उपसर्ग क्या है? तीसरा उपसर्ग है अन उपसर्ग, अन उपसर्ग। और अन का क्या अर्थ होता है? नहीं। अन भी नहीं के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं वो देखो। अन से बनने वाले शब्द अनपढ़, अनमोल, अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनबन, अनावश्यक, अनहोनी, अनबन, अनहोनी, अनहोनी और अनावश्यक, अनावश्यक आदि। ये शब्द जो है वो अन उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अनावश्यक में तो अन नहीं है, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? अन प्लस आवश्यक। तो अन उपसर्ग आया है इसमें। फिर अगला देखो, अगला उपसर्ग है अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, समीपे। अधि उपसर्ग, अधि का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, अधि का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ और समीपे, समीपे। और इससे बनने वाले शब्द देखिए, अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द अधिकार, अधिपति, अधिकरण, अधिकार, अधिपति, अधिकरण, 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 अध्यात्म, अध्यक्ष, अध्यात्म, अध्यक्ष आदि। तो ये हैं अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अब आप सोच रहे हैं अध्यक्ष और अध्यात्म में तो अधि है ही नहीं, लेकिन जब हम इसको तोड़ते हैं तो अध्यक्ष का बनेगा अधि प्लस अक्ष और अध्यात्म का बनेगा अधि प्लस आत्म, इस प्रकार से। तो इसमें अधि उपसर्ग आया है और इसमें भी अधि उपसर्ग आया है। इनका पता हमें टुकड़े करने पर चलेगा। और इसके लिए हमें संधि पढ़ना बहुत जरूरी है, जो हम कर चुके हैं। ये है अधि उपसर्ग।
पहला उपसर्ग क्या है? अति उपसर्ग है। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक या ऊपर। और अधिक या ऊपर, और इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? अत्यंत, अत्यधिक, अतिकाल, अतिशय, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिव्याप्ति आदि। फिर दूसरा उपसर्ग है ए उपसर्ग। ए का अर्थ क्या होता है? नहीं। ए का प्रयोग नहीं के रूप में किया जाता है, और इससे बनने वाले शब्द हो सकते हैं अमल, अबोध, अमोल, अजान, अथाह, अलग, असंभव और अमिट आदि। फिर तीसरा है अन उपसर्ग। अन उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं। नहीं के रूप में अन का प्रयोग किया जाता है, और इससे बनने वाले शब्द हैं अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनबन, अनहोनी आदि। अनहोनी और अनावश्यक आदि। फिर अगला है अधिक उपसर्ग। अधिक उपसर्ग से बनने वाले शब्द ये हैं, और अधिक उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? ऊपर, श्रेष्ठ या सामीप्य। ये तीन अर्थ अधिक के हो सकते हैं। और फिर अधिक उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से? अधिकार, अधिपति, अधिकरण, अध्यात्म और अध्यक्ष आदि। आज आप इतना ही कर लीजिए बच्चों, और उपसर्ग के बारे में आप सबसे पहले अच्छे से अध्ययन कीजिए। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं, यानी शब्द का अंश मात्र होते हैं, जिनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वे दूसरे शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो एक नया अर्थ देते हैं, अर्थात उसमें परिवर्तन कर देते हैं। और ये इनका जो है स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन जब ये दूसरे शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं, उनके पहले जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। तो आज आप इतना ही कर लीजिए, आगे के उपसर्ग जो है वो अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।